हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से। क्वेश्चन इस प्रकार से है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। मतलब हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ऐसे अलग अलग दो स्टेटमेंट दिए हुए, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखेंगे स्टेटमेंट 1 जो इस प्रकार से है, phenol on treatment with CHCl3 and aqueous KOH under refluxing condition followed by acidification produce para-hydroxybenzaldehyde as the major product and ortho-hydroxybenzaldehyde as the minor product। तो स्टेटमेंट 1 इस प्रकार से है कि हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 और एक्वायस KOH की प्रेजेंस में, तो हमें पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड वैसे दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। उसमें यहाँ पे जो पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो है माइनर प्रोडक्ट। लेकिन रियल में ऐसा होता है कि जब हम फिनॉल के साथ में CHCl3 और एक्वायस KOH की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी, पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। लेकिन क्या होगा, जो पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो हमें माइनर प्रोडक्ट मिलेगी और ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ इसमें इंटरचेंज हो गया है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। इसमें क्या होगा, मेजर है वो माइनर हो जाएगी और माइनर है वो मेजर हो जाएगी। अब देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 जो इस तरह से है, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब हमें मिक्सर दिया हुआ है दोनों का कंबाइन, वो हमें देखना है कि हम उसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से अलग सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो फॉर्म्स करेगा इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस इट बिकम्स स्टीम वॉलेटाइल। मतलब इसमें इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए उसका क्या होगा, सेपरेशन इजीली हो जाएगा। मतलब वो स्टीम वॉलेटाइल मतलब वेपोराइज हो जाएगा और वेपोराइज हो जाने की वजह से उसका जो सेपरेशन है वो इजीली हो जाएगा। और जो पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो क्या होगा, फॉर्म्स इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब वो क्या करेगा, इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए इज़ नॉट स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम वॉलेटाइल और स्टीम डिस्टिलेशन मतलब ये इजीली इवोपरेट नहीं होगा। ठीक है, वो अलग अलग सेपरेट करने में ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसका इवोपरेट होगा। और जो पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब वो रिमूव नहीं होगा। तो हमें दोनों का मिक्सचर देखना है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड इवोपरेट होकर रिमूव हो जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एज इट इज़ ही रहेगा। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है। तो क्या इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। थैंक यू।